जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हिंदी की क्लास। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक है सर्वनाम। ठीक है, तो सर्वनाम से संबंधित ये 60 प्लस क्वेश्चन हैं और हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। RO ARO इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए 100% मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो जिस साथी ने भी संज्ञा और दोस्तों वर्णमाला की क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को जरूर देख लेना। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जो शब्द कौन सा सर्वनाम है। यहां पर शब्द दिया गया है जो, ये किस प्रकार का सर्वनाम है। चलिए बताते हैं दोस्तों। जो शब्द जो है ये किस प्रकार का सर्वनाम है। ये है दोस्तों संबंधवाचक। ठीक है, जो और सो संबंधवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, जो सर्वनाम संज्ञा के शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं। बताएं दोस्तों, उनको क्या कहा जाता है। उन्हें बोला जाता है संयुक्त सर्वनाम। ठीक है, संयुक्त सर्वनाम। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं संयुक्त सर्वनाम कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, कोई आपसे मिलने आया है, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। यहां पर दिया गया शब्द है कोई, तो इसके स्थान पर यानी ये कौन सा सर्वनाम है। कोई, ये है दोस्तों अनिश्चयवाचक। ठीक है, अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। बताएं सभी साथी, कौन सा नहीं है। तो ये है दोस्तों अन्य, उत्तम, मध्यम, लेकिन अति उत्तम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, क्या आप घर भी जाएंगे वाक्य में रेखांकित पद क्या है। यहां पर ये क्या दिया गया है, ये क्या है दोस्तों। सॉरी, यहां पर क्या नहीं, जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए दोस्तों बताते हैं। यहां पर दोस्तों, यहां पर लिखा है आप, इसको ठीक कर लीजिए। ठीक है, आप घर जाएंगे, यहां पर रेखांकित पद क्या है। यह है दोस्तों सर्वनाम। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा है। निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा है। यह है दोस्तों आप। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। संज्ञा का भेद इनमें से कौन सा नहीं होता है। तो दोस्तों संज्ञा का भेद इनमें से कौन सा नहीं होता है। जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, लेकिन निजवाचक नहीं होता। ठीक है, सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। यह होता है सबका नाम। अगला क्वेश्चन है, चलिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों पुरुषवाचक के होते हैं 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह मेरी पतंग है। यहां पर यह शब्द जो है यानी ये सर्वनाम का भेद बताना है कौन सा। यह क्या है। तो दोस्तों यह जो है, यह है दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम। यह पतंग मेरी है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। निम्नलिखित में से कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं है। यहां पर बात की गई है इन 4 ऑप्शन में से निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर यानी कि आप खुद, निज या स्वयं, लेकिन हम, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सीधा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं हुआ। मतलब नहीं किया जा सकता सीधा शब्द का। यहां पर यह दिया गया सीधा, यानी किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों यानी कि सर्वनाम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? ऐसा भी हो सकता है। बताएं दोस्तों इसमें क्या प्रयोग किया गया है? ऐसा भी हो सकता है। तो सर्वनाम इनमें से कौन सा है? ऐसा। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? यहां पर बात की गई है सर्वनाम जो है संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। तो ये है दोस्तों वहां, सो, जो, ठीक है, जो, सो, वहां, ये सभी होता है, लेकिन ये है, ये निश्चयवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक यहाँ पर बात की गई है निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम यानी कौन सा है? यह है दोस्तों, यह है ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? स्पीड से कराता हूं थोड़ा, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? पुरुषवाचक है दोस्तों तू, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सात शब्द का किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? सात शब्द का किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो ये दोस्तों यानी किसके रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? ये दोस्तों यानी कि सर्वनाम के रूप में, ठीक है। समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक में किया जा सकता है, लेकिन सर्वनाम के साथ नहीं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चयवाचक सर्वनाम का बहुवचन प्रसर्ग रूप क्या है? यहां पर बात की गई है निश्चयवाचक सर्वनाम का बहुवचन प्रसर्ग रूप कौन सा है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इन्होंने, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आप तो आ गए पर डैश पत्नी नहीं आई। बताएं दोस्तों कौन नहीं आई? तो दोस्तों यानी कि आप तो आ गए, लेकिन दोस्तों यानी कि आपकी पत्नी नहीं आई। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है? कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है? तो दोस्तों कुछ जो है ये किस प्रकार का सर्वनाम है? यह है दोस्तों अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? कोई या कुछ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चार विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है। तो यहां पर बात की गई है सर्वनाम के भेद का सही विकल्प कौन सा है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ठीक है, संबंधवाचक, ठीक है, यानी संबंध था ना, जिसको यानी जिसको वह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर इसको पहचान सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं। इस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, यानी कैसा सर्वनाम है इसमें दोस्तों? कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं, तो ये है दोस्तों यहाँ पर ये शब्द दिया गया है कोई, अनिश्चयवाचक हो जाएगा, ठीक है, अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? सब कोई सर्वनाम का किस प्रकार का उदाहरण है? चलिए बताते हैं दोस्तों। तो सब कोई होता है दोस्तों यानी कि संयुक्त सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, आप भला तो जग भला, यहां पर बात की गई है यानी शब्द का सर्वनाम कौन सा है? आप भला तो जग भला, यानी कि यहाँ पर आप शब्द जो है ये क्या है? निजवाचक, यानी कि स्वयं। अगर आप खुद ही भले हो तो जग भला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, यह सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ठीक है, पुरुषवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे बोला जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। ठीक है, घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। यहां पर बात की गई है अपने आप। ठीक है, किसने? घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। कौन सा सर्वनाम है? तो दोस्तों सर्वनाम का सही भेद है यानी कि अपने आप, खुद, स्वयं, निजी, यानी कि निजवाचक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? यहां पर बात की गई है प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक भी कर दीजिए। तो ये है दोस्तों कौन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कौन क्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों देखते हैं। जो शब्द पूर्व पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं? बताएं सभी साथी, क्या कहा जाता है? चलिए बताइए जल्दी से। जो शब्द पूर्व पद संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं? चलिए दोस्तों बताते हैं, उसे बोला जाता है सर्वनाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। एक मिनट वेट करेंगे सभी साथी, मैं कॉल कर लेता हूँ, जरा कॉल आ रहा है। ठीक है, एक मिनट वेट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह जो है ये क्या है दोस्तों? तो दोस्तों यहां पर बात की गई है यह, तो यह क्या है दोस्तों? यह सर्वनाम है। ठीक है, सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है दोस्तों? यानी कि जो सो ये संबंधवाचक होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों मैं, हम, तू, ये सभी होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये क्या है? कोई अनिश्चयवाचक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सो का प्रयोग किस में होता है? संबंधवाचक, मैं भी बताया था। ठीक है, जो करेगा सो भरेगा, यहाँ पर जो सो आया फिर से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो सो का संबंध होता है संबंधवाचक से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है दोस्तों? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? यह है दोस्तों उत्तम। आप भला तो जग भला, यहां पर आपके नीचे अंडरलाइन है, तो आप जो है दोस्तों ये क्या है? आप भला तो जग भला, यानी कि निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, कोई नहीं। मैं अपने आप बस्तर साफ कर लेता हूं,
तो यहाँ पर अपने आप कर रहा है, ठीक है। सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, यानी कि दोस्तों निजवाचक स्वयं, ठीक है। वह आप ही चला जाएगा, वाक्य में रेखांकित शब्द को पहचानना किस भेद का उदाहरण है? तो दोस्तों सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? वह आप ही चला जाएगा, यानी कि दोस्तों निजवाचक है, ठीक है, खुद स्वयं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से यहां पर बात की है रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। जैसे कि कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके, तो कोई जो है, ठीक है, यहां पर क्या है दोस्तों? दोस्तों यह होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? यह किया जाता है दोस्तों मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई और कुछ, इसका प्रयोग किस सर्वनाम में किया जाता है? तो दोस्तों कोई और कुछ का प्रयोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम में करते हैं, ठीक है, अनिश्चयवाचक। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? जैसा और वैसा। तो दोस्तों जो सो, जैसा वैसा, ये सभी संबंधवाचक के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप क्या है? बताएं सभी साथी, कौन सा अविकारी रूप है? एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। यह है दोस्तों वह, ठीक है। हिंदी में अन्य पुरुषवाचक के लिए निश्चयवाचक सर्वनाम अविकारी रूप है, वह कार मेरी है, यानी अन्य की बात कर रहा है। वह जो खड़ी है दोस्तों, वह कार मेरी है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।